अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम है जनाब आलमी दिन मजदूरों का लेबर डे, उसके हवाले से आज का ये प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम होस्ट करती है जुबी अली, जो कि वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, वो बाहर जा चुकी हैं, तो लिहाजा इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी मेरे पर है और मैं हूँ आरजे मोहम्मद आसिफ। और आज हम बात करेंगे मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से। हमने ये पूरा वीक मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से रखा हुआ है। मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस के लोग, मजदूर रहनुमा हमारे इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं मजदूरों की मसाइल के हवाले से, उनके मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स हैं उनके हवाले से, और कोशिश कर रहे हैं कि मजदूरों के मसाइल जो उन्हें हल किया जा सके और जो मुतल्लिका लोग हैं, मुतल्लिका फोरम है, वहाँ तक ये आवाज़ पहुँचाई जाए ताकि मजदूर के जो मसाइल हैं उन्हें हल किया जाए। इस सिलसिले में हमने कल यकीन आपने प्रोग्राम सुना था, वो है था CBA लेबर यूनियन इखलाक अहमद खान, जो कि मजदूरों के रहनुमा हैं। और आज हमने दो अहम मजदूर रहनुमा अपने प्रोग्राम में मौजूद किए हैं, दोनों हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। एक है जनाब डेमोक्रेटिक मजदूर यूनियन के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हाजी आरिफ सद्दीकी इकबाल सद्दीकी साहब, और दूसरे कसौटी यूनियन के हैं शाह सईद साहब। दोनों मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हम गुफ्तगू करेंगे आरिफ साहब से। आरिफ भाई अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, पहले तो ये बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्लाह पाक का करम है। आप अच्छा, खैरियत से हैं? ठीक हैं, अल्लाह का करम है। अच्छा आरिफ साहब, ये बताइएगा डेमोक्रेटिक मजदूर यूनियन, इसकी बुनियाद कब रखी गई और इसने मजदूरों के लिए अब तक क्या काम किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मजदूर डे जी 1 मई के हवाले से जी एक अशार मैं पेश करूंगा आपकी खिदमत में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मंसूब जो मजदूर से तामीर वतन है, वाह। मंसूब जो मजदूर से तामीर वतन है, मजदूर की मेहनत ही से तो तौक़ीर वतन है। वाह मजदूर की मेहनत ही से तौक़ीर वतन है। वाह। ये सी डेमोक्रेटिक मजदूर यूनियन का क़याम 1972 में अमल में आया। सही। और डेमोक्रेटिक मजदूर यूनियन के चीफ जनाब मोहतरम एहसन इसाक साहब और मामा मीर बहादुर खान आफरीदी, इन दोनों शख्सियात ने इसका क़याम अमल में लाया जी, और मजदूर जद्दोजहद का आगाज किया। ठीक है, उनसे बात करते। सही। और पहला रेफरेंडम 17 मई 1972 को जी लेबर यूनियन और मजदूर यूनियन के दरमियान हुआ था, सही जिसे डेमोक्रेटिक मजदूर यूनियन ने भारी अक्सर के साथ जीता। सही, ठीक है, सही। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे साथ कसौटी जो यूनियन है उसके चेयरमैन शाह सईद साहब मौजूद हैं। शाह साहब, जरा आप बताइएगा, आपकी जो मजदूर यूनियन है इसका अमल कब, बुनियाद कब रखी गई और आपने मजदूरों के लिए फिलहाल क्या काम किया है अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें अपने इस फोरम पर मजदूरों की आवाज उठाने का मौका फराहम किया। थैंक यू। बात दरअसल ये कि 99 में के इलेक्ट्रिक KEC जब हुआ करता था, जी जी, तो उस वक्त पहली दफा कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजमीन भर्ती किए गए, जी, जिनकी तादाद 2003 तक बढ़ते बढ़ते तकरीबन 8000 हो गई थी माशाल्लाह। और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की जॉब सिक्योरिटी कोई भी नहीं थी, न उन्हें कोई बेनिफिट हासिल थे, सही, और मसाइल का शिकार थे। तो इसको हमने जब सब चीजें देखी तो उस वक्त हम चंद दोस्तों ने मिलकर जी, कसौटी की बुनियाद 2006 में बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज के हवाले से हमने आवाज बुलंद की और हमने NIRC में रजिस्ट्रेशन के लिए कसौटी यूनियन के नाम से KEC एम्प्लॉइज यूनिटी कसौटी, जी, तो इसके हवाले से हमने यहाँ बुनियाद। सही। और हमें ये एजाज हासिल है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी इदारे में जी, कॉन्ट्रैक्ट
मुलाजमीन को वोट का हक जो है वो कसौटी यूनियन ने सबसे पहले दिलाया है अच्छा और ये मिसाल बनी और इसके हवाले से दीगर इदारों में फिर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को वोट का हक मिला। अच्छा तो 2006 में हमने आवाज बुलंद की और 2009 में हमने रेफरेंडम में हमारे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज ने पहली दफा वोट का हक इस्तेमाल किया। जी और इसके बाद फिर हमने जद्दोजहद की सिंध हाई कोर्ट से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को परमानेंट कराने का केस दायर किया, जिसके ऊपर ऑर्डर हो गया 1 महीने के अंदर तमाम मुलाजमीन को परमानेंट करने का, अच्छा जिसकी बुनियाद पर उस वक्त की CBA ने मैनेजमेंट के साथ मुज़ाकरात किए और वो मुज़ाकरात और चार्टर ऑफ डिमांड ऐसा किया कि मजदूरों को इंतहाई धचका लगा और नुकसान पहुंचाया। अच्छा लेकिन कसौटी की अपनी जद्दोजहद अपनी जगह पर मौजूद थी। सही सही तो जी जी। अच्छा आरिफ साहब ये बताइएगा कि आपने जो पहला इलेक्शन लड़ा और अब तक कितने इलेक्शन लड़े हैं, आपकी यूनियन ने कितने इलेक्शन आपने विन किए हैं, और उसके बाद CBA बनने के बाद आपने KEC के या के इलेक्ट्रिक के मजदूरों के लिए क्या काम किया, जरा इस हवाले से बताइएगा। देखिए 1972 से 1987 तक 16 बरस जी 16 बरस तक CBA रही, डेमोक्रेटिक मजदूर यूनियन। ठीक है उसके बाद फिर एक गैप आ गया। जी उसके बाद फिर 1999 से 2009 तक डेमोक्रेटिक मजदूर यूनियन CBA रही और हमेशा जी अपने अपोजिशन और अपने हरीफ जी जिन्हें हम कहा करते हैं बाबा हयात शाह साहब को जी जी बहादुर दुश्मन के नाम से हम उन्हें पुकारते हैं, जी क्योंकि जब हमारे डेमोक्रेटिक मजदूर यूनियन के चीफ इसाक साहब को जी गोली लगी जी तो उस वक्त जो है वो बाबा हयात शाह जी अपने मुखालिफ के पास फौरी तौर पर पहुंचे और उन्होंने इयादत की जी और तमाम मामला तो तफसीलात ली। जी। इसलिए हम बाबा हयात शाह मरहूम को अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए आमीन, और उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। सही तो उनको हम बहादुर दुश्मन के नाम से पुकारते हैं। अच्छा तो डेमोक्रेटिक मजदूर यूनियन ने इस पूरे 16 साल के अरसे में और उसके बाद जी 1999 से 2009 तक जी इसमें लेबर यूनियन से शानदार जी ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। IR डिपार्टमेंट में जो पहले वेलफेयर कहा जाता था उसको, जी जी उसमें रिकॉर्ड पे मौजूद है। सही हमने हमेशा डिमांड भी अच्छी कराई, डिवीजन और पे स्केल भी रिकॉर्ड पे रकम के हिसाब से कि अगर लेबर यूनियन ने 100 रुपए का कराया तो हमने 130 रुपए का करवाया इजाफा। सही सही लेबर यूनियन ने अगर 90 दिन का करवाया बोनस तो हमने 120 दिन का करवाया। इस तरह इन तमाम अदवार में जी। हमने ये किया। और दूसरा ये कि जब हमने पहला रेफरेंडम हम जीते थे एसएम इसाक साहब, तो उस वक्त जो है तरीका इलाज जो है ना वो सिर्फ एलोपैथी था अच्छा कंपनी के अंदर। अच्छा जी तो उसमें यूनानी और होम्योपैथी को भी मुताबिक करवाया, जी जी अप्रूवल करवाई और बाकी जो वालिदैन के मामला थे उसको भी ठीक किया। और दूसरा ये कि इलाके वाइज मेडिकल सेंटर या डिस्पेंसरी उसका भी क़याम अमल में लाया गया। सही पहला रेफरेंडम जीतने के बाद ये सबसे बड़ा हमने काम किया ताकि लोगों को आसानी से मेडिकल के सहूलत मिल जाए। तो इसके अलावा मजीद और भी दीगर काफी जो भी मजदूरों के हुकूक के लिए जरूरत कर सकते थे वो की। और दरमियान में एक गैप आ गया था, अच्छा वो सियासी मामला उसके हवाले से जी लेकिन उसमें भी 88 के रेफरेंडम में डेमोक्रेटिक मजदूर यूनियन अपने नाम और निशान के साथ लड़ी और 2 सियासी जमात अपने नाम और निशान के साथ लड़ी। लेकिन गालिबन 3,500 दोनों यूनियनों को बढ़ गए और फिर लेबर यूनियन विन कर गई। अच्छा अच्छा और अगर ये अलग अलग नहीं होता जी जी तो हमें कोई नहीं हरा सकता था। तो उसके बाद फिर ये मामला चलते रहे। अच्छा ये बताइए कि इस वक्त चूँकि कल जब हम इंटरव्यू कर रहे थे CBA जो लेबर यूनियन आपकी मुखालिफ रही है, जिसके कहा जाता है, जब मैं इसकी तारीख पढ़ रहा था कि 2 यूनियनें हुआ करती थी KEC के अंदर, एक डेमोक्रेट मजदूर यूनियन और एक लेबर यूनियन। उसके बाद मजीद यूनियनें आई और वो भी 80 के बाद 80 के बाद जो है मजीद यूनियनें आनी शुरू हो गई। आप दोनों यूनियंस के दरमियान मुकाबला हुआ करता था और आप लोग मजदूरों के लिए बेहतर से बेहतर काम या इक़दामात किया करते थे। अभी इस वक्त